भगवद गीता दुनिया की इकलौती ऐसी किताब है जो युद्ध के मैदान में लिखी गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत एक उपदेश से नहीं बल्कि एक सवाल से होती है, एक ऐसा सवाल जिसमें लालच, डर और पक्षपात छिपा था। आज हम डिकोड करेंगे गीता का पहला श्लोक और जानेंगे कि कैसे धृतराष्ट्र की एक छोटी सी शब्द चूक ने महाविनाश की नींव रखी। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया? ऊपर से दिखने में यह एक साधारण सा सवाल लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल चल रहा है। दोस्तों, श्लोक के पहले हिस्से में धृतराष्ट्र ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मम का। इसका सीधा मतलब है मेरे पुत्र। अब गौर कीजिए, धृतराष्ट्र राजा थे और पांडवों के पुत्र उनके अपने ही थे। कायदे से कहा जाए तो उनको सबको एक समान देखना था, लेकिन उनके शब्दों ने उनके मन का बंटवारा साफ कर दिया। यहीं से वह अज्ञान शुरू होता है जो अंत में विनाश का कारण बनता है। दूसरी बात, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया। यहाँ धृतराष्ट्र का एक बहुत बड़ा डर छिपा था। उन्हें डर था कि उस पवित्र भूमि के प्रभाव से कहीं उनके बेटों की बुद्धि ना बदल जाए या कहीं पांडवों के पुण्य उन्हें जीत न दिला दे। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम भी अपनी असल जिंदगी में सत्य का सामना करने से इसी प्रकार डरते हैं। ये श्लोक सिर्फ एक इतिहास नहीं, हमारे अंदर भी एक धृतराष्ट्र बैठा है। जब हम कहते हैं ये मेरा है, वो पराया है, तो हम धृतराष्ट्र बन जाते हैं। जब हम सच को जानते हुए भी मुंह में अंधे हो जाते हैं, तो हम धृतराष्ट्र कहलाते हैं। कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर है, जहाँ हर दिन सही और गलत के बीच युद्ध होता है। गीता की शुरुआत एक अंधे राजा के मुंह से होती है और अंत अर्जुन के ज्ञान पर। अगर आप भी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में फंसे हैं, तो गीता का हर एक श्लोक एक जीपीएस की तरह काम करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, युद्ध शुरू होने के ठीक पहले दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक दुर्योधन के मन में क्या चल रहा था? आज हम डिकोड करेंगे गीता के पहले अध्याय का और दूसरा श्लोक, जो एक मनोवैज्ञानिक मास्टर क्लास है। यहाँ संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचना देखी और फिर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये शब्द कहे। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास है, राजा अपने गुरु के पास ही तो गया है। लेकिन असली खेल यहाँ शब्दों और मनोवैज्ञानिक का है। जब आप गलत रास्ते पर होते हैं तो सामने वाले की छोटी सी ताकत भी आपको डरा देती है। संजय ने दुर्योधन को राजा कहा, यह एक कटाक्ष है। राजा धृतराष्ट्र बैठे हैं महल में, लेकिन सत्ता की कमान दुर्योधन के हाथ में है। यह उसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। दुर्योधन सेनापति भीष्म के पास नहीं गया, वो द्रोणाचार्य के पास गया। क्यों? उसे डर था कि द्रोण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के प्रति नर्म न पड़ जाएं। उसकी राजनीति देखिए, वह गुरु को यह याद दिलाने गया था कि देखिए, आपके ही सिखाए हुए शिष्यों ने आपके ही खिलाफ रचना खड़ी की है। यह श्रद्धा नहीं, यह एक मैनिपुलेशन था। वह गुरु को सम्मान देने नहीं, उकसाने गया था। इस एक श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, डर हमेशा संख्या बल से नहीं बल्कि कमजोर चरित्र से पैदा होता है। दूसरी, जब आप घबराते हैं तो आप अपनों पर ही संदेह करने लगते हैं, जैसे दुर्योधन ने द्रोणाचार्य पर किया। गीता का हर एक श्लोक एक आईना है। दुर्योधन की यह घबराहट हमें बताती है कि अधर्म के रास्ते पर अनंत डर और अकेलापन मिलता है। क्या कुरुक्षेत्र के मैदान में 11 अक्षौहिणी की विशाल सेना होने के बावजूद दुर्योधन अंदर से डरा हुआ था, या फिर वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ कोई माइंड गेम खेल रहा था?
आज हम भगवत गीता के एक ऐसे श्लोक का विश्लेषण करेंगे जो देखने में तो सिर्फ योद्धाओं के नाम की लिस्ट लगता है, लेकिन असल में इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक डिबेट छिपी है। जब हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर श्री कृष्ण के उपदेशों पर होता है, लेकिन पहले अध्याय के 5वें श्लोक में दुर्योधन की जो साइकोलॉजी है वो बहुत हैरान करने वाली है। आइए इसे डिकोड करते हैं। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर कहता है, यानी धृष्ट केतु चेकितान बलवान केशीराज पुरोजित कुंती भोज और श्रेष्ठ सेव्य जैसे महान योद्धा पांडवों की तरफ हैं। अब यहाँ विद्वानों के बीच दो बहुत बड़ी डिबेट्स चल रही हैं। कुछ विचारकों का मानना है कि दुर्योधन अंदर से डरा हुआ था। जब इंसान अंदर से डरा होता है तो उसे दुश्मन की छोटी सी ताकत भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। दुर्योधन की विशाल सेना होने के बावजूद भी वह पांडवों की एक एक राजा की गिनती कर रहा था। यह आवाज में इनसिक्योरिटी साफ झलक रही थी। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिस्ट का मानना है कि दुर्योधन डरा हुआ नहीं था, वह द्रोणाचार्य पर कूटनीतिक तरीके से दबाव डाल रहा था, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि द्रोणाचार्य पांडवों से कितना प्यार करते हैं। इसलिए वह द्रोणाचार्य को बता रहा था कि देखिए सामने कितने खतरनाक लोग खड़े हैं, अपने मुंह को छोड़िए और गंभीरता से युद्ध कीजिए। तो निष्कर्ष क्या है? गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग से भी लड़े जाते हैं। दुर्योधन का यह श्लोक उसकी अहंकार, उसकी चालाकी और उसके डर का परफेक्ट मिक्सचर है। आपको क्या लगता है, क्या दुर्योधन सच में डरा हुआ था या फिर ये उसकी कोई चाल थी? जी हाँ, कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास सिर्फ 7। फिर भी दुर्योधन के पसीने छूट रहे थे। इसका सबूत श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 6वें श्लोक में है। तो आज हम डिकोड करेंगे श्रीमद् भगवत गीता का पहले अध्याय का 6वां श्लोक, दुर्योधन किस तरह डरा हुआ था। जय श्री कृष्ण दोस्तों। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहता है, इसका मतलब है पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत बलवान, उत्तमोजा सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अब आप सोचिए, दुर्योधन अपनी सेना की तारीफ करने की बजाय दुश्मन की सेना के एक एक योद्धा के नाम क्यों गिनवा रहा है? इसके पीछे दो बहुत बड़े कारण हैं। दुर्योधन जानता था कि सामने खड़े योद्धा सिर्फ भीड़ नहीं है, ये महारथी हैं। जी हाँ, प्राचीन काल में महारथी उसे कहा जाता था जो अकेला 10,000 सैनिकों के सामान्य हो, लड़ सके उनसे। अभिमन्यु और द्रौपदी के बेटों का नाम लेकर दुर्योधन जता रहा है कि पांडवों की नई पीढ़ी भी युद्ध के लिए तैयार है। द्रोणाचार्य का पांडवों के प्रति लगाव था, इसलिए दुर्योधन बहुत चालाकी से उन्हें याद दिला रहा था कि गुरुदेव सामने वाले बहुत भयंकर हैं, इसलिए युद्ध में कोई नरमी नहीं दिखाइएगा। इस श्लोक से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। आपकी बाहरी ताकत, सेना, पैसा, पावर तब तक किसी काम का नहीं है जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं हैं। दुर्योधन के पास सब कुछ था लेकिन मानसिक दृढ़ता नहीं थी। वहीं पांडव के पास भगवान श्री कृष्ण का साथ था और सत्य का बल था। अब क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो अंदर से बहुत डरा हुआ हो लेकिन बाहर से खुद को ताकत पर दिखाने का नाटक कर रहा हो? महाभारत के युद्ध से ठीक पहले दुर्योधन का भी कुछ यही हाल था। जब उसने पांडवों के योद्धाओं को देखा तो उसके पसीने छूट गए। अपनी घबराहट छिपाने के लिए उसने गुरु द्रोणाचार्य से क्या कहा, आइए जानते हैं गीता के पहले अध्याय के 7वें श्लोक में। जय श्री कृष्ण दोस्तों। अपनी घबराहट को कवर करते हुए दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, इसका मतलब है, हे गुरु द्रोणाचार्य, अब आप भी हमारे पक्ष के उन प्रमुख योद्धाओं के नाम जान लीजिए जो मेरी सेना के सेनापति हैं। उनके नाम मैं आपको एक एक करके बताता हूँ।
लेकिन अब इस श्लोक की साइकोलॉजी समझिए। दुर्योधन ने पिछले श्लोक में पांडवों की योद्धाओं की तारीफ की, लेकिन जैसे ही उसे खुद एहसास हुआ कि उसके खुद के शब्द ही उसकी सेना का मनोबल न गिरा दे और गुरु द्रोणाचार्य को यह न लगे कि दुर्योधन डर गया है, उसने तुरंत ही खुद की बात पलट दी। दुर्योधन द्रोणाचार्य को ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कह रहा है। यह एक तरह का डिप्लोमेटिक टॉन्ट भी हो सकता है। वह याद दिला रहा है कि आप एक ब्राह्मण हैं। युद्ध के मैदान में आप में क्षत्रियों जैसी आक्रामकता होनी चाहिए। कहीं आप अपने शिष्य अर्जुन के मुंह में कमजोर ना पड़ जाएं। वह अपनी सेनापति के सेनापतियों को इसलिए नहीं गिनवा रहा है क्योंकि उसे गर्व है, बल्कि इसलिए गिनवा रहा है ताकि खुद को तसल्ली दे सके। उसको तसल्ली हो कि मैं हार नहीं सकता, मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, इतनी बलवान सेना है। दुर्योधन की इस हरकत से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। जब इंसान के पास सत्य का बल नहीं होता तो उसे बाहरी ताकत का दिखावा करना पड़ता है। पांडवों को अपनी सेना गिनवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनके रथ की कमान स्वयं श्री कृष्ण भगवान के हाथों में थी। क्या आपने कभी असल जिंदगी में ऐसे इंसानों को देखा है जो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए बाहरी दिखावा करते हैं? मुझे कौरवों के पास 11 अश्वरोहिणी सेना है और पांडवों के पास सिर्फ 7। फिर भी दुर्योधन अंदर से डरा हुआ है। अंदर से खौफ और बाहर से बहुत अहंकार है उसको। और दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 8वें श्लोक का एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज हम जानेंगे कि दुर्योधन की वो सबसे बड़ी गलती क्या थी और उसका डर उसके शब्दों में छिप नहीं पाया। श्लोक 1.8 में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और अपने ही महारथियों सेनापतियों के नाम गिनवाने लगता है। वह कहता है, स्वयं आप पितामह भीष्म, कर्ण, विकर्ण, अश्वत्थामा और भूरिश्रवा। अब जरा सोचिए कि द्रोणाचार्य को पता नहीं था कि उनकी सेना में कौन कौन थे। फिर ये दुर्योधन उन्हें लिस्ट क्यों सुना रहा था? आइए जानते हैं इसके पीछे की डार्क साइकोलॉजी को। मेरे साथ डिकोड करते हैं। पॉइंट नंबर 1, द्रोण को भीष्म से ऊपर क्यों रखा? सेनापति तो भीष्म थे, लेकिन दुर्योधन ने भगवान कहकर गुरु द्रोणाचार्य का नाम क्यों लिया? यह उसकी कोई चापलूसी थी? वह जानता था कि द्रोण अर्जुन से कितना प्यार करते हैं, इसलिए वह उनके अहंकार को सहला रहा था ताकि वह युद्ध में कोई नरमी ना दिखाए। पॉइंट नंबर 2, कर्ण का नाम क्यों? सबसे दिलचस्प बात, भीष्म ने शर्त रखी थी कि जब तक वह युद्ध में लड़ेंगे तब तक कर्ण युद्ध में नहीं उतरेगा। जब कर्ण युद्ध भूमि में पहले दिन लड़ने वाला ही नहीं था तो दुर्योधन ने उसका नाम क्यों लिया? क्योंकि इंसान जब डरता है तो उसे सबसे पहले वही याद आता है जो उसका सबसे बड़ा सहारा हो। दुर्योधन के लिए कर्ण का इमोशनली क्रच था। पॉइंट नंबर 3, विकर्ण का जिक्र। दुर्योधन के 99 भाई थे और उसका सबसे खास दुशासन था, लेकिन नाम लिया विकर्ण का क्यों? क्योंकि विकर्ण एक अकेला कौरव था जिसने द्रौपदी चीरहरण का विरोध किया था। दुर्योधन द्रोणाचार्य को जताना चाहता था कि देखिए, हमारी तरफ भी धर्म का साथ देने वाले खड़े हैं। दोस्तों, इस एक श्लोक से हमें दुर्योधन के दिमाग की इनसिक्योरिटी का पता चलता है। एक सच्चा और आत्मविश्वासी लीडर कभी भी पैनिक होकर अपने ही लोगों को उनकी ताकत याद नहीं दिलाता। दुर्योधन का अहंकार सिर्फ उसके डर को छिपाने का एक मुखौटा था। हमारी रियल लाइफ में भी यही होता है। जो इंसान अंदर से जितना डरा हुआ होता है वो बाहर से उतना ही ज्यादा शोर मचाता है। कौरवों की विशाल सेना अब पांडवों के सामने खड़ी है। ऊपरी तौर पर दुर्योधन बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या वह अंदर से निडर था या फिर उसके मन में किसी कोने में हार का डर बैठ गया था? नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 9वें श्लोक का विश्लेषण करेंगे। यह सिर्फ एक श्लोक नहीं बल्कि एक नेता के अहंकार, उसके डर और डार्क प्रोफेसी का अद्भुत मनोवैज्ञानिक चित्रण है। आइए दुर्योधन के दिमाग को डिकोड करते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों की सुव्यवस्थित सेना को देखकर दुर्योधन थोड़ा विचलित हो जाता है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और अपनी सेना की बड़ाई करते हुए कहता है,
इसका सीधा सा अर्थ है, गुरुदेव मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले और भी बहुत से सूरवीर हैं, जो अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र में सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। सुनने में यह एक सामान्य सा वाक्य लग रहा है, लेकिन यहाँ राजा अपनी सेना की तारीफ कर रहा है। लेकिन महर्षि वेद व्यास जी के शब्दों के चयन में बहुत गहरे अर्थ छिपे हैं। आइए इनकी 3 बिंदुओं को डिकोड करते हैं। दुर्योधन कहता है, मेरे लिए यह एक बहुत ही स्वार्थी मानसिकता को दर्शाता है। एक सच्चा और महान राजा हमेशा कहता है कि मेरे सैनिक मातृभूमि के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन दुर्योधन के लिए यह पूरा युद्ध उसकी व्यक्तिगत अहंकार की संतुष्टि के लिए है। उसे लगता है कि भीष्म, कर्ण, द्रोण ये सब उसके मोहरे हैं। एक बुरा लीडर हमेशा अपनी टीम का उपयोग सिर्फ अपने फायदे के लिए करता है। दूसरी बात, साइकोलॉजी कहती है, जो व्यक्ति अंदर से घबराया हुआ होता है वह अपनी ताकत का बखान बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर करता है, ताकि वह खुद को और दूसरों को तसल्ली दे सके। दुर्योधन की सेना पांडवों से बड़ी थी, फिर भी वह द्रोणाचार्य को अपने हथियारों और अपने योद्धाओं की गिनती गिनवा रहा है। यह उसका आत्मविश्वास नहीं, बल्कि उसका छिपा हुआ डर है। वह भौतिक शक्ति में अपनी सुरक्षा खोज रहा है। और अब आता है इस श्लोक का सबसे रहस्यमयी हिस्सा। दुर्योधन कहता है, ये योद्धा मेरे लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। लेकिन संस्कृत में इसका एक अर्थ यह भी होता है, जिनके प्राण निकल चुके हैं या जिन्होंने जीवन की आशा छोड़ दी है। कई महान आचार्यों का मानना है कि यहाँ दुर्योधन की जीभ से नियति ने सच उगलवा दिया। अनजाने में ही उसने भविष्यवाणी कर दी कि जो भी उसके पक्ष में खड़ा है वह पहले से ही मृत्य समान है, क्योंकि जहाँ पक्ष में श्री कृष्ण खड़े हों वहाँ अधर्म की हार निश्चित है। तो दोस्तों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि केवल भौतिक संसाधन ही जीत की गारंटी नहीं होते। अगर आपका उद्देश्य स्वार्थ से भरा है तो विशाल सेना भी हार सकती है। भगवत गीता के पहले अध्याय का 10वां श्लोक, क्या इसमें दुर्योधन का अहंकार झलक रहा था या फिर उसका खौफ? आइए इस रहस्य का आज पर्दा उठाते हैं। इस श्लोक में पूरी बहस सिर्फ 2 शब्दों पर टिकी है, अपर्याप्त और पर्याप्त। संस्कृत व्याकरण के हिसाब से इन दोनों शब्दों के 2 बिल्कुल उल्टे मतलब निकलते हैं और यहीं से जन्म लेती हैं 2 अलग अलग थ्योरीज। पहली थ्योरी के अनुसार दुर्योधन अपनी विशालता का घमंड दिखा रहा है। यहाँ अपर्याप्त का मतलब है असीमित और पर्याप्त का मतलब है सीमित। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है, गुरुदेव, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना असीमित है, इसे कोई हरा नहीं सकता, जबकि भीम द्वारा रक्षित इन पांडवों की सेना बहुत ही सीमित है। लॉजिक भी है, कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास सिर्फ 7, तो दुर्योधन का ओवर कॉन्फिडेंस में होना लाजमी था। लेकिन असली मजा दूसरी थ्योरी में है, जिसे कई विद्वानों आचार्यों ने ज्यादा सटीक माना है। यह खेल साइकोलॉजी का है। यहाँ अपर्याप्त का मतलब है असमर्थ या इनसफिशिएंट और पर्याप्त का मतलब है सफिशिएंट, पूरी तरह समर्थ। अब इस श्लोक का अर्थ सुनिए। भीष्म पितामह के होते हुए भी हमारी सेना मुझे जीतने में असमर्थ लग रही है, जबकि भीम द्वारा रक्षित मुझे पांडवों की छोटी सेना हमें हराने के लिए पर्याप्त लग रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि दुर्योधन जानता था कि भीष्म के दिल में पांडवों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और दूसरी तरफ भीम ने उसके 100 भाइयों को मारने की कसम खाई थी। यह दुर्योधन का अहंकार नहीं, उसका खौफ बोल रहा था। यही महर्षि वेदव्यास जी की लेखनी का जादू है। उन्होंने जानबूझकर ऐसे शब्द चुने जो बाहर से दुर्योधन का घमंड दिखा रहे थे, लेकिन अंदर से उसके कांपते हुए दिल का हाल बयां कर रहे थे। कुरुक्षेत्र का मैदान अब सज चुका है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं।
कौरवों की विशाल सेना का नेतृत्व कर रहे हैं भीष्म पितामह। दुर्योधन अपनी सेना को देखकर खुश तो है, लेकिन अगले ही पल वह एक ऐसा आदेश देता है जो चौंका देता है। वह कहता है, आप सब पितामह भीष्म की रक्षा करें। अब सवाल यह उठता है कि जो भीष्म पूरी सेना की रक्षा खुद कर रहे हैं, उन्हें किसी और की रक्षा की क्या जरूरत? क्या दुर्योधन डर गया था या फिर वह उसकी कोई गहरी राजनीतिक चाल थी? आइए आज रिकॉर्ड करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 11वां श्लोक। इसका सीधा सा अर्थ है, दुर्योधन अपने सभी महारथियों से कह रहा है, आप सब लोग अपने अपने मोर्चे पर डटे रहें और सब ओर से पितामह भीष्म की रक्षा करें। सुनने में यह एक सामान्य आदेश लगता है, लेकिन इसके पीछे दुर्योधन के दिमाग में 3 अलग अलग चीजें चल रही हैं। पहला कारण दुर्योधन की कूटनीति। इससे ठीक पहले वाले श्लोक में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सामने भीष्म की बहुत तारीफ की थी। दुर्योधन बहुत चालाक था, उसे तुरंत एहसास हुआ कि केवल भीष्म की तारीफ करने से द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भूरिश्रवा जैसे महारथियों का ईगो हर्ट हो सकता है। उन्हें लग सकता है कि दुर्योधन की नजर में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए बात को संभालने के लिए उसने तुरंत यह श्लोक कहा। इसका यह मतलब था, भीष्म जी तो महान है, लेकिन वह हर जगह नहीं लड़ सकते, इसलिए आप सबकी भी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक लीडर के तौर पर उसने अपनी टीम की फूट पड़ने से बचाना। दूसरा कारण दुर्योधन का डर। दुर्योधन कहीं न कहीं यह जानता था कि पितामह भीष्म को पांडवों से कितना लगाव है, इसलिए उसे शक था, क्या भीष्म सच में पूरे मन से पांडवों के खिलाफ लड़ेंगे? साथ ही उसे शिखंडी के बारे में भी पता था, जिसके सामने भीष्म हथियार उठाने वाले नहीं थे। कौरव सेना का पूरा मनोबल भीष्म पर टिका था। अगर भीष्म को कुछ हो जाता तो पूरी सेना की टीम टूट जाती। इसीलिए एक डरे हुए राजा की तरह उसने सबको भीष्म के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाने का आदेश दिया। तीसरा कारण परफेक्ट मिलिट्री स्ट्रेटेजी। युद्ध के अनुसार कमांडर इन चीफ का सुरक्षित रहना ज्यादा जरूरी है। अगर सेनापति गिर गया तो सेना में भगदड़ मच जाती है। दुर्योधन ने वही किया जो एक शतरंज के खेल में किया जाता है, अपने सबसे अहम मोहरे को प्रोटेक्ट करना। उसने अपने सेनापतियों से कहा कि अपनी पोजीशन मत छोड़ना, वरना दुश्मन व्यूह रचना तोड़कर सेनापति तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, यह श्लोक हमें दुर्योधन के जटिल चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। वह एक ही पल में एक चालाक राजनेता भी था, एक कुशल सेनापति भी था और एक अंदर से डरा हुआ इंसान भी था। महाभारत के युद्ध में सबसे पहला शंख किसने बजाया था? अब आप कहेंगे भीष्म पितामह ने, लेकिन क्या आपको पता है भीष्म पितामह ने वो शंख युद्ध शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि दुर्योधन का डर छिपाने के लिए बजाया था। भगवद गीता के पहले अध्याय के 12वें श्लोक में एक ऐसा गहरा रहस्य और डिबेट छिपा है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पितामह सही थे या गलत थे? यानी कुरुवंश के वयोवृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए शेर की तरह दहाड़ते हुए अपना शंख जोर से बजाया। सुनने में यह एक सेनापति का सामान्य कार्य लगता है, लेकिन असली डिबेट यहीं से शुरू होती है। एक पक्ष का मानना है कि भीष्म की यह मजबूरी और एक दादा का प्रेम था। पिछले श्लोक में हमने देखा कि दुर्योधन पांडवों की विशाल सेना को देखकर अंदर से कांप रहा था और द्रोणाचार्य के पास जाकर अपनी घबराहट को छिपा रहा था। भीष्म इतने अनुभवी थे कि वह दुर्योधन के चेहरे का डर पड़ चुके थे, तो इसलिए अपनी सेना का मनोबल टूटने से बचाने के लिए और दुर्योधन को झूठी तसल्ली देने के लिए उन्होंने शेर की तरह दहाड़ते हुए शंख बजाया। यह एक सेनापति की कूटनीति थी, लेकिन दूसरा पक्ष एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है, क्या भीष्म ने उस दिन शंख बजाकर अधर्म का साथ नहीं दिया? भीष्म जानते थे कि दुर्योधन गलत है, वह यह भी जानते थे कि इस युद्ध का परिणाम केवल विनाश है। फिर उन्होंने दुर्योधन का डर दूर करके उसके अहंकार को क्यों नहीं? अगर वह शंख नहीं बजाते तो दुर्योधन युद्ध टालने पर विचार करता। कुछ विद्वान मानते हैं कि भीष्म का वो शंख नाद दरअसल उनकी पीड़ा की चीख थी। वो जानते थे कि अब सब खत्म होने वाला है। गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि कई बार हमारे बड़े या हमारे लीडर्स
हमारे साथ सिर्फ हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए खड़े होते हैं, भले ही वो अंदर से जानते हों कि हम गलत रास्ते पर हैं। भीष्म बंधे हुए थे अपने वचन से और हस्तिनापुर के सिंहासन से। दोस्तों, भीष्म पितामह ने शंख बजाकर सही किया या गलत? क्या बहुत ज्यादा चिल्लाने वाला इंसान सच में निडर होता है, या फिर वो अपने डर को छुपाने के लिए चिल्लाता है? कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह के शंख बजाते ही एक ऐसा खौफनाक शोर उठा जिसने धरती को कपा दिया। लेकिन भगवत गीता के पहले अध्याय के 13वें श्लोक में एक ऐसा गहरा शोर छिपा है जो कौरवों की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करता है। आज की डिबेट इसी शोर पर है। ये डर था या खौफ? यानी पितामह के शंख बजाते ही अचानक कौरव सेना के ढोल, मृदंग, नरसिंगे आदि बज उठे और वो आवाज तुमुल यानी बहुत भयंकर और बहुत डरावनी थी। सुनने में लगता है कौरव बहुत जोश में थे, लेकिन असली डिबेट यहीं से शुरू होती है। एक पक्ष का मानना है कि यह कौरवों की एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की रणनीति थी। जब 11 अक्षौहिणी की विशाल सेना वाद्य यंत्र बजाती है तो सामने वाले का मनोबल तो वैसे ही टूट जाता है। उन्होंने यह भयंकर शोर पांडवों को डराने के लिए किया था कि हम युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह उनके भारी संख्या के बल का अहंकार था। लेकिन असली डिबेट दूसरा पक्ष खड़ी करता है। श्लोक में एक शब्द है सहसे, यानी किसी सेनापति ने आदेश नहीं दिया था। भीष्म ने दुर्योधन को डराने के लिए शंख बजाया और बाकी कौरव सेना ने भीड़ की मानसिकता में आकर बिना सोचे समझे, बिना किसी तालमेल के शोर मचाना शुरू कर दिया। विद्वान कहते हैं यह शोर उनकी ताकत नहीं बल्कि उनका डर था। जब इंसान डरा हुआ होता है तो वह शोर मचाकर अपने आप को तसल्ली देता है। कौरवों के पास ना कोई ऐसी नीति थी और ना भगवान श्री कृष्ण जैसा मार्गदर्शक सिखाने वाला था। बस एक अंधा शोर था जो जल्द ही शांत होने वाला था। गीता का यह 13वां श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में बिना अनुशासन के और सही लक्ष्य के मचाया गया शोर सिर्फ भीड़ की एक निशानी है, विजेता की नहीं। जीत हमेशा शांति और फोकस से मिलती है, जो पांडवों के पास थी। कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना ने ढोल नगाड़े बजाकर कुरुक्षेत्र में जो खौफनाक शोर मचाया था, क्या आपको लगता है पांडव उस शोर से डर गए थे? बिल्कुल नहीं। जब कौरवों का वो अंधा और डरावना शोर शांत हुआ, तब पांडवों की तरफ से एक ऐसा जवाब आया जिसने कौरवों की आत्मा तक को कपा दिया। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 14वें श्लोक में हमें यह पता चलता है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही कैसे जीत लिया था। युद्ध शुरू होने से पहले ही साइकोलॉजिकल वार श्री कृष्ण ने कैसे जीत लिया था। यानी कौरवों के उस भयंकर शोर के बाद सफेद रथ से जुते हुए एक भव्य और विशाल रथ पर बैठे हुए माधव श्री कृष्ण और पांडव पुत्र अर्जुन ने अपने अपने शंख को जोर से बजाया। अब यहीं से डिबेट शुरू होती है कि इस एक घटना ने पूरे युद्ध का रुख कैसे बदल दिया। जरा दोनों सेनाओं के तर्क को समझिए। कौरवों की तरफ से हजारों ढोल नगाड़े शंख एक साथ बिना किसी तालमेल के बज रहे थे, जो उनके अंदर के डर और घबराहट को दिखा रहा था। लेकिन पांडवों की तरफ से कोई हाहाकार नहीं मचा, सिर्फ 2 शंख बजे। लेकिन वो शंख कोई साधारण नहीं थे, इस श्लोक में उन्हें दिव्य माना गया है। यह दिखाता है कि जहाँ कौरव अपनी संख्या और शोर पर घमंड कर रहे थे, वहीं पांडव अपनी शांति, फोकस और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आशीर्वाद पर निर्भर थे। इस श्लोक का दूसरा और सबसे गहरा रहस्य अर्जुन का वो रथ है। महर्षि वेदव्यास जी ने जानबूझकर सफेद घोड़ों वाला रथ और महती शब्दों का इस्तेमाल किया है।
यह कोई साधारण रथ नहीं था, यह अग्निदेव ने खुद अर्जुन को दिया था, जो तीनों लोकों में अजय था। सफेद घोड़े पवित्रता और सत्य का प्रतीक हैं। जब दुर्योधन ने उस रथ पर स्वयं त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण को शंख बजाते देखा तो उसकी पूरी सेना का कॉन्फिडेंस वहीं टूट गया। कौरवों का शोर उनके विनाश का प्रतीक था और कृष्ण का शंख धर्म की जीत का उद्घोष। गीता का यह 14वां श्लोक हमें बहुत बड़ी सीख देता है। जिंदगी में विरोधी आपको शोर मचाकर डराने की कोशिश करें तो घबराइए मत, अपनी सच्चाई और भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखें और सही समय आने पर अपना दिव्य शंख बजाइए। आपकी एक गूंज उन हजारों पर भारी पड़ेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कौरव सच में भगवान श्री कृष्ण को रथ पर देखकर अपनी हार मान चुके थे? दोस्तों, पिछले श्लोक में हमने देखा कि कैसे महाबली भीम के पौंड्र शंख ने कुरुक्षेत्र की जमीन हिला दी। लेकिन रुकी, असली साइकोलॉजिकल खेल तो अब शुरू होने वाला था। क्या आपको पता है, इसके तुरंत बाद ही एक ऐसा शंख बजा कि कुरुक्षेत्र में कौरवों को ही नहीं बल्कि मीलों दूर हस्तिनापुर के धृतराष्ट्र के भी सपने चकनाचूर हो गए। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 16वें श्लोक की एक ऐसी डिबेट करेंगे जिसमें संजय ने धृतराष्ट्र के मुंह पर एक ऐसा सच बोल दिया जिसे वो कभी सुनना पसंद नहीं करते थे। अर्थात कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजय नामक शंख बजाया और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। अब यहाँ सबसे बड़ी डिबेट शुरू होती है। संजय धृतराष्ट्र को अपने युद्ध का हाल सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र जो खुद अपनी हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे हैं, वो अपने बेटे दुर्योधन को भविष्य का राजा मानते हैं। लेकिन संजय ने इस श्लोक में राजा युधिष्ठिर को क्या कहा? राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा, यानी कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर। युद्ध तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था, फिर राजा युधिष्ठिर कैसे राजा बन गए? यही से संजय ने यह साफ कर दिया कि धर्म के अनुसार असली राजा तो युधिष्ठिर ही हैं। दुर्योधन तो सिर्फ एक सिंहासन हड़पने वाला था और युधिष्ठिर ने जो शंख बजाया उसका नाम क्या था? अनंत विजय, यानी ऐसी विजय जिसका कभी अंत ही ना हो। यह युद्ध बता रहा था कि इस युद्ध की जीत सिर्फ युद्ध तक ही नहीं बल्कि अनंत काल तक याद रखी जाएगी। सिर्फ युधिष्ठिर ने ही नहीं, माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। नकुल के शंख का नाम था सुघोष और सहदेव के शंख का नाम था मणिपुष्पक। यह कोई साधारण बात नहीं थी। यह शंख बता रहे थे कि कौरवों की सेना में कोई लालच, डर या खौफ था। वहीं पांडवों की सेना में अनंत विजय, मधुरता और संपन्नता थी। पांचों भाइयों के अलग अलग शंख उनके अटूट भाईचारे और एकाग्रता का प्रतीक थे, जो कौरव सेना के बेहतर तीर के मुंहतोड़ जवाब था। दोस्तों, गीता का यह 16वां श्लोक हमें सिखाता है कि जब आप सत्य और धर्म के रास्ते पर होते हैं तो आपको राजा बनने के लिए किसी ताज की जरूरत नहीं होती। आपका चरित्र ही आपको राजा बना देता है। अब तक हमने श्री कृष्ण का पंचजन्य और अर्जुन का देवदत्य और भीम का पौंड्र और युधिष्ठिर का अनंत विजय शंख का नाम देखा। दोस्तों, पिछले श्लोक में युधिष्ठिर के अनंत विजय शंख ने धृतराष्ट्र के अंदर हार का डर पैदा कर दिया था। लेकिन संजय यही नहीं रुके। गीता के पहले अध्याय के 17वें श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को कुछ ऐसे महारथियों के नाम गिनवाए जिन्हें सुनकर पूरी कौरव सभा में सन्नाटा छा गया होगा। क्यों? क्योंकि संजय कौरवों की तारीफ नहीं कर रहे थे, बल्कि वो कौरवों के सबसे बड़े सेनापतियों भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के काल मृत्यु का नाम ले रहे थे। आज की डिबेट में हम जानेंगे कि आखिर इन खास योद्धाओं का नाम इसी श्लोक में क्यों लिया गया और इनका खौफ कौरवों पर भारी क्यों था। अर्थात महान धनुधर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और कभी ना हारने वाले सात्यकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। अब यहाँ सबसे बड़ा रहस्य समझिए। संजय ने महान धनुधर
काशी राज का सबसे पहले नाम लिया, जो धर्म के प्रतीक थे। उसके बाद नाम आता है महारथी शिखंडी का। धृतराष्ट्र जानते थे कि भीष्म पितामह को कोई नहीं मार सकता, लेकिन शिखंडी ही वो एकमात्र योद्धा था जो भीष्म की मृत्यु का कारण बनने वाला था। शिखंडी का नाम सुनते ही हस्तिनापुर में खलबली मच गई होगी। और फिर नाम आता है धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न का जन्म ही गुरु द्रोणाचार्य का वध करने के लिए अग्निकुंड से हुआ था। संजय मानो धृतराष्ट्र को चेतावनी दे रहे थे कि महाराज, आपके सेनापतियों का काल कुरुक्षेत्र के मैदान में शंख बजाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। अब मानो आपकी हार निश्चित है। इसके बाद संजय नाम लेते हैं राजा विराट का। ये वही राजा विराट हैं जिनके यहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था और जिन्होंने कौरवों की पूरी सेना को अपने राज्य से खदेड़ दिया था। विराट का नाम कौरवों के पुराने अपमान की याद दिला रहा था। और अंत में नाम आता है सात्यकी का। संजय ने सात्यकी के लिए अपराजित शब्द का इस्तेमाल किया। सात्यकी ने खुद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से युद्ध कला सीखी थी। इन सभी योद्धाओं के शंखनाद ने कौरव सेना को यह बता दिया था कि पांडव अकेले नहीं हैं। उनके साथ ऐसी शक्तियां खड़ी हैं जिन्हें भेद पाना असंभव है। तो दोस्तों, इस श्लोक से हमें समझ में आता है कि महाभारत का युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि साइकोलॉजी का भी था। दोस्तों, महाभारत का युद्ध सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का नहीं था, ये युद्ध था एक स्त्री के सम्मान का। गीता के पिछले श्लोक में हमने देखा कि पांडवों के महारथियों ने अपने अपने शंख बजाकर कौरवों के दिलों में कैसे खौफ भर दिया था। लेकिन गीता के पहले अध्याय के 18वें श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को कुछ ऐसे नाम गिनवाए जिन्हें सुनकर कौरवों को अपने सबसे बड़े पाप याद आ गए। आज हम जानेंगे कि कैसे राजा द्रौपदी के 5 पुत्र और अकेले अभिमन्यु के शंखनाद ने धृतराष्ट्र को यह बता दिया कि अब उनका विनाश निश्चित है। अर्थात हे राजन, राजा द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा के महाबहु पुत्र अभिमन्यु ने भी सभी ओर से अपने अपने शंख बजाए। इस श्लोक का सबसे बड़ा रहस्य समझिए, संजय धृतराष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं पृथ्वी पते यानी पूरी पृथ्वी के स्वामी कहकर, लेकिन यह एक तंज था। संजय बता रहे थे कि भले ही आज आप इस धरती के राजा हैं, लेकिन आपके सामने आज राजा द्रौपद खड़ा है जिसकी बेटी का आपके बेटों ने भरी सभा में चीरहरण किया था। और द्रौपद ही नहीं, द्रौपदी के 5 पुत्र, जरा सोचिए उस पल को, द्रौपद के 5 पुत्र ने एक साथ मिलकर शंख बजाया होगा तो कौरवों को उन शंखों में अपनी मौत का संगीत सुनाई दिया होगा। यह शंखनाद नहीं था, यह उस अपमान का बदला था जो सालों से उसके सीने में जल रहा था। और फिर संजय ने नाम लिया उस योद्धा का जिसने अकेले ही कौरवों की नींद उड़ा रखी थी, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। संजय ने अभिमन्यु को विशाल भुजाओं वाला कहा। उम्र में अभिमन्यु सबसे छोटे थे, लेकिन उनकी युद्ध कला स्वयं अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के समान थी। संजय धृतराष्ट्र को यह चेतावनी दे रहे थे कि पांडवों की वर्तमान पीढ़ी ही नहीं बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ी भी आपके पूरे वंश को जड़ से मिटाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। तो दोस्तों, गीता के पहले अध्याय का 18वां श्लोक हमें बताता है कि जब आप किसी असहाय पर अत्याचार करते हैं तो समय उसका बदला जरूर लेता है। द्रौपदी के आंसू आज कुरुक्षेत्र में कौरवों के लिए काल बनकर खड़े थे।